जब हनुमान भोले बाबा अवतार ग्रहण करने जा रहे थे तो माता ने कहा मैं भी चलूंगी। बोले नहीं चल सकते आप। बोले क्यों नहीं चल सकते? बोले मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, इसमें आप नहीं आ सकते। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब आपके साथ। अब वो जाते हैं, अवतार ग्रहण कर लिया। अब उसके बाद आवाज आ रही है उन्हें माता की। अब वो देख रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही है। इधर घूमते उधर घूमते इधर घूमते, कहां हो? बोले हूं भी और नहीं भी। आपने कहा था ना आपके साथ नहीं हो सकती, तो साथ होकर भी साथ नहीं हो। तो जो पूंछ थी हनुमान जी की वो पार्वती जी थी। जो साथ होकर भी साथ, तो आग किसने लगाई थी? पूंछ ने। पार्वती जी ने अपना महल उनसे कि बना तो ये मेरी मर्जी से था, बदमाशी से लिया गया मुझसे, तो इसको खत्म भी, तो इसलिए आग पूछने लगाई थी। तो पार्वती जी ने वो, तो जो पूरी सोने की लंका थी असल में घर किसका था? पार्वती जी का। देखिए कितनी कहानियां पीछे रहती। तो इनकी नोक झोंक चलती रहती है, भोले बाबा और पार्वती जी की बड़ी कहानियां हैं इनके पास। तो यहां पर ऋषिगणों ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा प्रेम कहीं है तो यहां है। नारद जी कहते ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भक्त विष्णु भगवान के हैं। तो अब सबने बात को सही ठहराया। तो नारद जी कहते अगर इतना ही प्रेम है तो मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। अब आपको लगे पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही हैं। नहीं, आपस में झगड़ना अलग बात है और किसी तीसरे की वजह से झगड़ना अलग बात है। अगर कोई तीसरा आके आपके बीच झगड़ा करवा कर चला गया, इसका मतलब प्रेम में अभी भी कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो। तब सब ने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब वो रोजाना जाए कैलाश पर्वत, दोनों को साथ बैठा दे, वापस आ जाए। अब यहां पर एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए हुए थे, माता अकेली थी। तो नारद जी जाते हैं, प्रणाम किया माता को। माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से एक जरूरी काम था। कहाँ है? माता ने कहा वो तो अभी अभी गए हैं, अगर ज्यादा जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। बोले नहीं, वो थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, और सब मुझे बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब यहां जितने शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगेगी। अब जो है वो है, मैं अपने मन से तो नहीं कह रही ये बात कि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से, और जितने सही ढंग से सब सर हिला रहे हैं, तो ये बात और पक्की हो जा रही है कि कोई ना कोई बात तो छुपाई गई है। पूछना जाके। हाँ, तो माता ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बोले अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? बोले बहुत गोपनीय कथा है। बोले बाबा सबको नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं? अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। देखिए इनके नाराज होने का अलग कारण है
कि आपने बहुत से ऐसे दोहे आते हैं, श्लोक आते हैं जिसमें महादेव जी और पार्वती जी के वार्तालाप बताए गए हैं। एक जिसमें से एक है कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, तीन भजन तजी भावना आना। तो जब ये उमा नाम से जो शुरू होते हैं ना, ये सब भोले बाबा पार्वती, तो ये आए दिन कथाओं की चर्चा करते हैं। तो जो आए दिन अलग अलग कथा सुना रहे हैं, तो पार्वती जी के लिए अटपटी बात होगी ना कि इतनी कथा सुनाई तो ये क्यों नहीं। फिर तो सही बात है कि ये कथा ही ऐसी है कि ये हर किसी को नहीं सुनाते, और फिर मैं हर किसी हो गई, मतलब कि मुझे भी नहीं सुनाया। तो बस उनके दिमाग में अब एक ही बात, अमर कथा कौन सी कथा है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। अब शाम का समय भोले बाबा घर आए, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं गया, खुद ही अंदर आ गए, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद भी कोई बात नहीं, पार्वती जी बात ही नहीं कर रही, वरना रोजाना 10 प्रश्न होते थे, कहाँ गए थे, क्या बात हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं बात हो रही। तो भोले बाबा ने खुद ही प्रश्न कर लिया, अरे गणेश कार्तिक कहाँ है। माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास रखो। देखिए एक बात ना, कई बार क्योंकि पुरुषों की ये शिकायत होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि महिलाएं नाराज कब है, क्योंकि इनकी खासियत है कि वो सीधे सीधे नहीं बोलेंगे कि हम नाराज हैं, खुद समझो, है ना, खुद समझो। और अगर पता भी चल गया नाराज है, तो आप पूछोगे कि भाई क्यों है, क्या कर, अब इतना ही नहीं पता, ये भी हमें बताना पड़े। तो अब ये उनकी दिक्कत होती है कि कैसे समझे। तो मैं आपको थोड़ा ये हल कर देती हूँ कि जब आपके सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर आ रहे हैं, मतलब गलती हुई है, अब बैठ जाओ ढूंढने क्या गलती हुई। तो भोले बाबा ने बहुत सीधा प्रश्न किया है, गणेश कार्तिक कहाँ है। माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास रखूं। भोले बाबा कहते नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब उनको लग तो रहा है कुछ अटपटी बात। फिर पार्वती जी ने पूछ ही लिया, आप मुझे बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते अरे ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। बोले करते हैं तो ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा कहते इसके बारे में किसने बता दिया। अब उन्होंने नेत्र बंद किए तो सारा दृश्य सामने आ गया। भोले बाबा कहते ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहे अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते एक बात बताइए, मैं आपको कोई भी कथा सुनाता था तो आप क्या करती थी। बोले जो करना चाहिए, प्रचार प्रसार, मैं और भी 10 लोगों को बताती थी। बोले बस इस कथा के साथ वो ही नहीं कर सकते। इस कथा का नाम क्या है, हाँ? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाए। तो सबको थोड़ी सुना सकते हैं। तब माता कहती ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, पर आप मुझे सुनाइए। तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। भोले बाबा का स्थान थोड़ा ऊंचा रहता है, लेकिन ऐसे वो दोनों हमेशा साथ में बैठते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब कोई भी कथाकार बैठते हैं और सब उन्हें प्रणाम करते हैं या बहुत सम्मान देते हैं, तो वो सम्मान उनका नहीं होता है, वो सम्मान स्थान का होता है। कि आप स्थान को प्रणाम कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर भी भोले बाबा पार्वती जी ऐसे तो हर वक्त साथ में ही बैठते थे, पर जब आप कथा सुना रहे हैं तो भोले बाबा ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और माता उनसे थोड़ा नीचे बैठी है। तो ये स्थान की बात है।
तो कोई ये सोच ले कि उनका सम्मान हो रहा है। कहते ना, इसीलिए इतनी सुंदर बात है गीता जी में कि भगवान, जब अर्जुन बार बार ये कह रहे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं, भगवान किसने बोला कि तू कर रहा है? ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अहंकार कब आता है? जब आपको लगने लगता है हम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप ही करना होता था पहले ही कर लेते। जैसा मैंने कहा ना, आवाज अच्छी लगनी होती तो पहले ही लग जाती, पहले तो नहीं लगी। कितने प्रसंग हुए मेरे साथ कि आवाज सुनकर लोग कहते ये गाएंगे, ये गाएंगे, गलती तो नहीं कर दी बुलाकर, सच्ची घटनाएं सुना रही है। अब बड़ी अच्छी लग रही है सबको आवाज। अब कहते यही आवाज जिंदगी बदल रही है। आपकी आवाज सुन के सिर्फ वहां से होता है। तो अहंकार कब आता है? जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कोई नहीं कर रहे, वो ही कर रहा है। आपको उसने बस एक निमित्त बनाया है करने का। तो उस वक्त अहंकार की जगह और प्रसन्नता होनी चाहिए कि उसने आपको इस लायक समझा। ऐसे व्यक्ति में कभी अहंकार नहीं आएगा, याद रखना। तो भगवान भी सबसे सुंदर शिक्षा गीता जी में ये देते हैं कि तुम नहीं कर रहे, तुमको लग रहा है तुम मार रहे हो, ना तुम किसी को मार रहे हो ना तुम किसी को बचा रहे हो, तुम दोनों ही नहीं कर रहे, ये सब मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए जिसने ये बात समझ ली ना, और व्यक्ति जिंदगी में कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी नामी हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, उसमें अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि उसको पता है कि ना मैं करने वाला और ना मैं कुछ बदलने वाला, सब वो कर रहा है।